हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा चैप्टर 6 करेंगे मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है इंडाइसिस। इसका मैं आपको प्रैक्टिस सेट 26 कराऊंगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 26 में जितने भी आपको दिए गए क्वेश्चन मैं आपको सारे सॉल्व करूंगा। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। तो यहाँ पर देखो, प्रैक्टिस सेट 26 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको मुझे कुछ सिखाना है जो एकदम ईजी है, आप एक बार में समझ जाओगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको जानना है कि अगर कुछ ऐसा नंबर दिया रहे, लिखा रहे 2 और यहाँ पे 8, तो ये क्या होता है, कैसे रीड करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो इसको देखो, हम नीचे वाला जो नंबर रहता है ये, इसको हम बोलते हैं बेस। बेस मतलब होता है नीचे का, तो इसके लिए हम इसको बोलते हैं बेस। ये नीचे वाला नंबर हमारा होता है बेस, ओके। और जो पावर में रहेगा, जो इसके ऊपर रहेगा, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। ठीक ठीक है। तो ये है बेस, ये है इंडेक्स। इसको रीड हम कैसे कैसे करते हैं, क्या बोलेंगे हम इसको, 2 raised to the power 8, ठीक है। या तो 2 raised to 8 हम बोल सकते हैं। क्लियर, 2 raised to 8। या तो ऐसे भी रीड कर सकते हैं, 8 पावर ऑफ 2, ठीक है। ये तरीका है रीड करने का, ठीक है। समझ गए आप। अब देखो, मैंने अगर ऐसे लिख दिया यहाँ पर 3, यहाँ पे ऊपर 8 आ गया, तो आप इसको देखो, यहाँ पर 3 ऊपर 8 आ गया। इसको कैसे रीड करोगे, 3 raised to 8, जो तो 8th पावर ऑफ 3। दोनों तरीके से आप रीड कर सकते हो। और नीचे वाला हमारा क्या है बताओ, बिल्कुल सही, नीचे वाला हमारा बेस है। और जो ऊपर दिया गया छोटा सा नंबर, ये क्या है, इंडेक्स है। अब देखो, मैं आपको एकदम अच्छे से समझाता हूं। यहां पर देखो, अब हमें समझ लो दिया गया है 4 raised to 3। हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ऊपर छोटा वाला जो नंबर है हम पढ़ेंगे 4 raised to 3। तो 3 पावर ऑफ 4। क्लियर हो गया कैसे इसको पढ़ना है और कैसे लिखना है। और नीचे वाले नंबर को हम बोलते हैं बेस, मतलब ये जो वाला जो हमारा नंबर है ये बेस। ऊपर जो नंबर है इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। समझ गए। अब इसको सॉल्व कैसे करना रहता है, देखो यहां पर, अब 4 है हमारा नंबर बेस में, और ऊपर क्या 3 है इंडेक्स में। तो मतलब कि 4 को हमें इतनी बार मल्टीप्लाई करना है, किससे, खुद से। देखो कैसे, हमारा ये 4 था, तो 4 हम लिखेंगे एक बार, 2 बार मल्टीप्लाई बाय, 2 बार मल्टीप्लाई बाय, 3 बार। क्योंकि 4 raised to the power 3 है, इसके लिए हम 4 को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई किए। समझ गए आप कैसे करना है इसको। क्लियर, जो हमारा बेस है उसको मल्टीप्लाई करना है उतनी बार खुद से जितनी बार हमें पावर में नंबर दिया गया है। क्लियर। मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं। यहां पर देखो क्या है, 5 raised to, समझ लो दिया है आपको 6, ठीक है। 5 raised to आपको 6 दिया है। तो यहां पर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 5 को 6 बार, किससे, खुद से। तो हम कैसे करेंगे, यहां पर देखो, 5 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6। कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है 5 खुद से, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि पावर में हमें 6 दिया गया था, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। क्लियर हो गया। तो आप इसको सॉल्व फिर कर देना है बाद में आपको, कैसे कि, जैसे कि 4 4 क्या होता है 16, और 16 4 क्या होता है 64, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 64। सेम तरीके से आपको ये वाला भी करना है। 5 5 क्या होगा 25, 25 5 क्या होगा 5 5 20, देखो 25 5 क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 25 5, तो 5 5 25 का 5 यहाँ पर, 2 कैरी और 5 2 10 प्लस 2 क्या होगा 12, 125। अब 125 5 क्या होगा, तो देखो थोड़ा क्या हो रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो हम एक शॉर्टकट यूज करेंगे। क्या करते हैं हम, ये 3 को अलग मल्टीप्लाई करते हैं और ये 3 को अलग हम हाफ हाफ में कर देंगे, ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो देखो हमने अभी क्या देखा है, 5 5 25 और 25 5 हमें क्या मिला 125। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 125 मल्टीप्लाई बाय, बाकी का ये 3 है, तो क्योंकि ये तीनों को 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करके हमें मिला 125, तो ये भी तीनों को 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आंसर मिलेगा 125। अब थोड़ा इजी हो गया। अब ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे हम, देखो 125 125 5 से क्या होगा 25, 5 यहाँ पर, 2 कैरी ओवर में, 5 2 10 प्लस 2 12, 1 कैरी ओवर, 5 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6। उसके बाद 2 से करते हैं हम, 2 5 10 0, 1 कैरी ओवर, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 1 2, और फिर क्या 1। तो 1 से कैसे करेंगे, 1 5 5, 1 2 2, 1 1 1। अब ऐड करो, एडिशन हमें करना है, तो 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 5 सेम आ जाएगा। 2 प्लस 0 क्या होगा 2 ही रहेगा। 6 प्लस 5 क्या होता है 11, 11 प्लस 5 क्या हो जाएगा 16, तो 16 का 6 यहाँ पर, 1 कैरी ओवर, 2 प्लस 2 4, 1 कैरी ओवर मिलकर हो जाएगा 5,
1 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 सेम नीचे आ जाएगा। तो हमें क्या मिला 15625, ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर आपको लग रहा है बहुत बड़ा हो गया है मल्टीप्लिकेशन, तो ऐसे ही रहेगा। आपको इस तरीके से आपको थोड़ा दिमाग चलाना है और फटाफट सॉल्व करना है। ओके, अब आप बड़े स्टूडेंट हो गए हो, आपको इतने बड़े बड़े सम आएंगे, तो टेंशन मत लो, अब आपका दिमाग भी बड़ा हो रहा है। क्लियर? चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं, हमें क्या मिला आंसर 15,625। क्लियर? सब कुछ क्लियर हो गया? देखो हम इसको नीचे, ये जो हमारा नीचे वाला ये होता है बेस, इसको हम बेस बोलते हैं। ये हमारा जो ऊपर वाला होता है हम इसको बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, और हम इसको रीड करते हैं 5⁻6 या 6⁻5, ऐसे हम रीड करते हैं। ठीक है, और इसको हम सॉल्व कुछ इस तरीके से करते हैं। हमारा जो बेस है उसको हम उतनी बार खुद से मल्टीप्लाई करेंगे जितने में हमें पावर में दिया गया है, जितना इंडेक्स में दिया गया है। एकदम सिंपल था कि नहीं, बताओ? चलो अभी हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, हमें पहला वाला हम टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व कर देते हैं। हमें यहाँ पे टेबल बना के दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है 3। यहाँ पर देखो, हमें नंबर दिया गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यहाँ पे टोटल 5 सम दिए गए हैं। ठीक है, सीरियल नंबर के हिसाब से। फिर यहाँ पे क्या इंडाइसिस, मतलब कि नंबर ऑफ नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म, जो 3⁻4, 16⁻3, -13⁻4 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें सबका बेस दिया गया है। देखो बेस में क्या है 3 है, -8। देखो कहीं कहीं पे हमें इंडेक्स फॉर्म में जो है वो दिया गया है, और कहीं कहीं हमें सिर्फ बेस और इंडेक्स दिया गया है। हमें ये इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, तो बहुत ईजी है, टेंशन मत लेना, इजीली होगा। फिर अगले वाले इसमें क्या है, देखो बेस क्या है, ये नीचे वाला नंबर जो ये वाला होता है, ये होता है बेस। और इंडेक्स में क्या है, ये जो ऊपर वाला पावर वाला नंबर है वो इंडेक्स में लिखा है 4, मैंने अभी आपको बताया है। फिर मल्टीप्लिकेशन में क्या है, हमारा जो बेस है वो खुद से उतनी बार मल्टीप्लाई होगा जितना पावर में है। तो देखो हमारा बेस क्या है 3 है, तो 3 यहाँ पे है, और पावर में क्या है 4 है, तो 3 को 4 बार मल्टीप्लाई किया खुद से, 1 2 3 4, 4 बार। क्लियर? उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर क्या रहा है 81। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है हमारा 3⁻4, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, यहाँ पे पूरा सॉल्व करके हमें आंसर दिया गया है। क्लियर हो गया? अब चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है 3⁻4, या तो 4th पावर ऑफ 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें बेस में क्या लिखना था, हमारा बेस क्या है 3 है, ये लिखा है। इंडेक्स में क्या है हमारा जो पावर वाला आएगा, तो पावर में क्या 4 है, तो 4 लिखा है। अब 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है, तो कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे उसको, जितने हमें पावर दिएगा। पावर में 4 है, तो 3 को 4 बार मल्टीप्लाई किया है। 3 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब इनको मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, तो देखो हम हाफ हाफ को करते हैं, इसको अलग, इसको अलग। ठीक है, तो 3 3 9, हमें यहाँ पर क्या मिला 9, और फिर 3 3 9, हमें यहाँ पे मिला 9। अब देखो यह हमने दो को मल्टीप्लाई किया, 9 9 मिला। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 9 9 0 क्या होगा 81, तो ये हमारा आंसर है। क्लियर? सेकंड वाला हमें दिया गया 16⁻3, या तो 3 पावर ऑफ 16, ऐसे आप बोल सकते हो। तो हमें बेस में क्या लिखना है, हमारा जो ये वाला नंबर है। ठीक है, बेस में नीचे वाला क्या है 16, ये हमारा बेस में आ जाएगा 16। ओके, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें इंडेक्स में लिखना है। इंडेक्स में क्या आएगा पावर वाला नंबर, तो पावर में क्या है 3 है, तो हमारा ये आ जाएगा इंडेक्स में। क्लियर? उसके बाद क्या मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, मतलब कि हमें अब 16 को मल्टीप्लाई करना है उतनी बार जितनी बार उसकी पावर है, कितनी 3। तो हम 16 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं खुद से ही, 16 1 2 3। ठीक है, हमने 3 बार 16 को मल्टीप्लाई किया। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू लिखनी है, कितनी आएगी वैल्यू। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर हम कोई शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते, हमें 16 को 16 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, उसके बाद वापस 16 से। तो ये थोड़ा प्लेन दिया, तो हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे अपनी बुक में। कैसे? देखो सबसे पहले हम यहाँ अपनी बुक लेते हैं, नोटबुक। क्या है हमें 16 मल्टीप्लाई विथ 16, तो इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये दोनों को आपस में। तो 6 6 क्या होता है 36, तो 36 का 6 यहाँ पर, 3 आएगा कैरी ओवर में, और 6 1 6 क्या होगा 6 + 3 क्या हो जाएगा 9, तो हमारा आ जाएगा 9 यहाँ पर। अब क्या 1 6 6, 1 1 कितना हो जाएगा आपको 1। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 अब ऐड करेंगे ना हम इसको, 6 तो नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 9 + 6 हमारा होता है 15, 15 का 5 यहाँ पे, 1 कैरी ओवर में, और 1 + 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, तो हमें क्या मिला 256। अभी देखो हमें मिल गया 16 मल्टीप्लाई बाय 16 हमने किया, हमें मिला 256। तो उसके बाद हमें वापस 16 से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिला उसको 16 से करना है। तो वापस 16 जो आंसर मिला इसको 16 से मल्टीप्लाई करना है, वापस हमें मल्टीप्लाई बाय 16। तो 6 6 क्या होगा 36, और 3 कैरी ओवर में जाएगा यहाँ पर, और 6 5 क्या होता है 30,
तो 30 प्लस ये 3 जो कैरी ओवर में मिलके क्या आ जाएगा 33, यहाँ पे हमारा आ गया 33 का 3 यहाँ पर और 3 वापस कैरी ओवर में। 6 2 क्या होता है 12, 6 2 12 होता है, 12 प्लस 3 क्या हो जाएगा 15, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 15। अब 1 से करना हमें मल्टीप्लाई, तो 1 6 6, 1 5 5, 1 2 2। अभी हमें इनको ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे हम, 6 के नीचे कुछ भी नहीं तो 6 सेम आ जाएगा नीचे, 3 प्लस 6 होता है 9, 5 प्लस 5 होता है 10, तो 10 का 0 यहाँ पर 1 कैरी ओवर में, और फिर 1 प्लस 2 क्या होता है 3, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा कैरी ओवर वाला 1 लेके 4, तो हमें क्या मिला 4096, ये हमारा फाइनल आंसर है। 16 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 16 करके हमें मिला है 4096, 4096। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर हमारा आंसर हमें मिला है यहाँ पर 4096। क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले वाले पे। आगे हमें क्या दिया गया यहाँ पर बोल रहे हैं हमें, नोटबुक को साइड कर देते हैं। यहाँ पर हमें देखो इंडेक्स फॉर्म नहीं दिया गया है, ठीक है, हमें यहाँ पर बेस और इंडेक्स दिया है, तो हम इसकी मदद से इंडेक्स फॉर्म पहले बना देते हैं। तो देखो हमारा बेस में क्या है -8 है, तो हमारा बेस में आ जाएगा -8, बेस में आ गया। फिर इंडेक्स में क्या 2 है, तो ये हमारा पावर में आ जाएगा 2, ठीक है, तो हमने ये बना दिया -8⁻², ये हमने बना दिया इंडेक्स फॉर्म इसका। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म इसका करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है -8 और उसके बाद है पावर में क्या है 2, तो मतलब कि हमें -8 को मल्टीप्लाई करना है 2 बार खुद से ही। ओके, तो हम कैसे करेंगे यहाँ पर -8 मल्टीप्लाई बाय -8, ठीक है। तब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 क्या होता है 64, तो लेकिन देखो दोनों के पास माइनस माइनस साइन है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या होगा प्लस, तो हमारा यहाँ पे आएगा +64, तो प्लस की साइन में डालने की जरूरत नहीं है, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट 64। क्लियर हो गया, क्या है आपका आंसर 64 आया, ठीक है। चलते भी अगले वाले पे चलते हैं। अभी देखो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, ना तो इंडेक्स फॉर्म है, ना तो बेस है, ना तो इंडेक्स है, हमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन फॉर्म दिया है और हमें डायरेक्ट वैल्यू दिया, हमारा जो फाइनल आंसर है। तो अब देखो हमें तो वैल्यू फाइंड नहीं करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म की हेल्प से हमें पहले अपना इंडेक्स फॉर्म लिखना है, बेस लिखना है और इंडेक्स लिखना है। एकदम ईजी है। देखो यहाँ पर सबसे पहले जो नंबर खुद से मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, वो क्या रहता है, वो रहता है हमारा बेस। देखो सब जगह क्या है 3 जितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है तो ये 3 होता है बेस। 16 भी देखो खुद से मल्टीप्लाई बार बार हुआ है तो 16 है बेस। -8 भी बार बार हुआ है मल्टीप्लाई, तो ये -8 है बेस। उसी तरीके से 3/7 बार बार खुद से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये है आपका बेस। तो हम यहाँ पे लिख दें हमें अपना बेस मिल गया क्या 3/7, ठीक है, ये हमारा है बेस। अब पावर में क्या आएगा आपका, पावर में वही आएगा जितनी बार ये मल्टीप्लाई हुआ। तो 3/7 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ आपस में, देखो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, खुद से 4 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है। देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो पावर में आपका आ जाएगा 4, ठीक है, 3/7⁴। अब देखो बेस में हम क्या लिखेंगे, हमें पता है बेस में हमारा ये वाला आएगा नीचे वाला, तो 3/7 हमारा आ गया बेस। उसके बाद हमारा इंडेक्स में क्या आएगा, जो पावर में हो जाएगा 4। क्लियर, इतना सिंपल था। बाकी आगे तो सॉल्व करके लोग ने दिया ही है, हमें आगे करना ही नहीं है सॉल्व। अब आते हैं हम हमारे 5th वाले पे। तो 5th वाले में देखो सिर्फ हमें क्या दिया गया है यहाँ पर इंडेक्स फॉर्म, बाकी हमें सारा सॉल्व करना है। तो देखो अब हमें क्या लिखना है बेस, तो -13 क्या है 4 है, तो इसमें हमारा बेस क्या है -13, ये हमारा बेस है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा बेस है -13। फिर हमारा इंडेक्स क्या है, जो पावर में क्या है 4 है, तो हमारा इंडेक्स है। क्लियर हो गया, 4 हमारा इंडेक्स है। उसके आगे अब हमें इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, जो हमें दिया गया है हमारा बेस उसको खुद से उतनी बार मल्टीप्लाई करना है जितनी बार पावर में, तो पावर में कितना है 4 है, तो 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं -13 को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -13 मल्टीप्लाई बाय -13, सॉरी कितनी बार हुआ 2 बार, मल्टीप्लाई बाय -13 3 बार, मल्टीप्लाई बाय -13 कितनी बार हो गया 1 2 3 4 टाइम्स हो गया। अब चलते हैं, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम ये दोनों को अलग सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे आधा आधा करके करते हैं तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। ये दोनों को अलग और ये दोनों को अलग। तो पहले हम देखते हैं 13 ज़र क्या होगा, हमें मल्टीप्लाई करना है ना 13 ज़र, तो यहाँ पर हम करते हैं। तो आप देखो 13 -13 है, ठीक है, तो -13 मल्टीप्लाई बाय -13,
3 3 क्या होता है 9, 3 1 3, 1 3 3, 1 1 1। इसको ऐड करो, क्या मिलेगा आपको? 9 के नीचे कुछ भी नहीं तो 9 प्लस, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 9 ही आएगा, 3 + 3 6 आएगा, और 1 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 सेम टू सेम नीचे आ जाएगा 169। तो देखो क्योंकि यहाँ पर दोनों के पास माइनस माइनस का साइन है तो हमारा आंसर क्या आएगा? प्लस में आएगा। तो हमें यहाँ पे माइनस डालने की जरूरत नहीं है, प्लस में आ जाएगा, क्योंकि दोनों के पास माइनस की साइन है तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आता है प्लस में। ठीक है, क्लियर? अगर दोनों के पास अलग अलग साइन रहती तो आपका माइनस आता, क्योंकि दोनों के पास सेम साइन है इसके लिए आपका आंसर आएगा प्लस में। अब देखो हमने क्या किया है, 13 × 13 ये वाला किया है, आधा वाला। वापस दूसरा क्या है, 13 × 13, मतलब कि हमें अगर यहाँ पर 169 मिला है तो यहाँ पर भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें 169 ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सेम दोनों नंबर है। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए किया है कि आपको क्या आंसर मिलेगा। क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे हम करेंगे, यहाँ पर देखो 169 हमें मिला है तो 169 मल्टीप्लाई बाय 169। क्लियर? अब ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, फिर हमारा फाइनल आंसर मिलेगा। तो देखो 9 0 क्या होता है 81, तो 81 का 1 यहाँ पर और 8 कैरी ओवर, और 9 6 0 क्या होता है 54, 54 + 8 क्या हो जाएगा 62 होगा, तो 62 का 2 यहाँ पे आएगा और 6 कैरी ओवर, और 9 1 0 क्या होगा 9 + 6 क्या होगा 15, तो हम यहाँ पे 15 लिख देंगे। अब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 9 0 क्या होगा 54, 54 का आपको 4 यहाँ पे और 5 कैरी ओवर में 6 6 0 क्या होगा 36, 36 + 5 क्या होगा आपको 41, तो 1 यहाँ पे और 4 कैरी ओवर में 6 6 + 4 हो जाएगा 10, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10। 1 से करना भी मल्टीप्लाई, तो 1 9 0 9, 1 6 0 6, 1 1 0 1। ओके, अब इनको ऐड करते हैं हम, तो 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 सेम आ जाएगा, 2 + 4 क्या होगा आपका 6, 5 + 1 हो जाएगा 6, + 9 होगा आपका 15, तो 15 का 5 यहाँ पे 1 कैरी ओवर में, यहाँ पे 1 कैरी ओवर, 1 + 0 1 ही रहेगा, + 6 हो जाएगा 7, 7 + 1 हो जाएगा 8, और यहाँ पे 1 + 1 क्या होगा 2। तो हमें क्या मिला यहाँ पर 28561, मतलब 28,561, ये हमें मिला है 13 को कितनी बार 4 बार आपस में मल्टीप्लाई करके, 13 raised to 4 या 4 पावर ऑफ 13 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये। तो ये इसी तरीके से थोड़ा लंबा सम रहता है। ओके, टेंशन मतलब एकदम ईजी होता है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो हम अपना फाइनल आंसर लिख देते हैं, क्या है हमारा 28,561, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 28,561, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर हो गया कैसे सॉल्व किया हमने? इसको रफ कर देते हैं, नीचे वाला ये वाला आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सिर्फ इतना आपको लिखना था, ये भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। क्लियर हो गया कैसे हमें करना है, क्या इसमें करना है? अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू। हमें यहाँ पे अब देखो बेस दिया है, हमें इंडेक्स दिया है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करके ये सारे जितने भी सम है इनके वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलो करते हैं, इतना ईजी सम है तो हम फटफट कर ही लेंगे। तो देखो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, हमारा चैप्टर 6 इंडाइसिस का प्रैक्टिस सेट 26 का हम सेकंड वाला कर रहे हैं। ठीक है, क्या है, फाइंड द वैल्यू। हमें क्या करना है यहाँ पर, ये जो हमें दिया गया 2 raised to 10 या तो 10 पावर ऑफ 2 ऐसे आप रीड कर सकते हो, इसको हमें मल्टीप्लाई करके इसका जो फाइनल आंसर है वो हमें ढूंढना है। तो हम किस तरीके से करते हैं, अभी हमने देखा कैसे मल्टीप्लाई करना है। जो हमारा बेस है ये 2, उसको इतनी बार खुद से मल्टीप्लाई करना है जितनी बार हमें यहाँ पे पावर में दिया गया है। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू का साइन। अब 2 को कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर बताओ, यहाँ पर हमें पावर में 10 दिया है तो मतलब 10 बार करना है। तो चलो करते हैं, 1 2 मल्टीप्लाई बाय, देखो 2 को कितनी बार कर चुके हैं हम, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एक यहाँ पर 2 बार हुआ, यहाँ पे 3 टाइम मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 4 टाइम हुआ, यहाँ पे 5 टाइम, यहाँ पे 6 टाइम, यहाँ पे 7 टाइम, यहाँ पे 8 टाइम, यहाँ पे 9 टाइम, यहाँ पे 10 टाइम। हो गया क्या, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, 10 टाइम हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो चलो हम आधा आधा करके करेंगे, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा, ये बहुत इजी है, टेंशन मत लो। देखो हम ये 10 टाइम है ना, तो आधा आधा करेंगे, 5 इधर 5 उधर। देखो ये जो 5 बार है इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, बाकी का ये जो 5 टाइम्स है इसको हम अलग सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो करते हैं, यहाँ पर इक्वल टू का साइन,
2 2 ज़र क्या होगा 4, ओके। और चाहिए तो आप पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो एग्जाम में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 16 2 ज़र क्या होगा आपका 32। तो हमने यहाँ तक सॉल्व किया, हमें मिला 32। तो यहाँ पे 32 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो क्योंकि ये 5 टाइम है 2, तो 5 टाइम मल्टीप्लाई करके हमें 32 मिला। तो यहाँ पे भी तो सेम है, तो ये 2 को भी 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको 32 ही मिलेगा। तो यहाँ पे 32। अब ये जो दोनों 32 है इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर साइड में कर लेते हैं। क्या है 32 मल्टीप्लाई बाय 32, क्या मिलेगा 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 3 2 ज़र क्या होगा 6 और 3 3 ज़र 9। इनको ऐड करके हमें क्या मिलेगा 4, तो सेम आ जाएगा नीचे, 6 + 6 हो जाएगा 12, 12 का 1 कैरी ओवर, 1 + 9 जो है क्या हो जाएगा 10। तो हमें क्या मिलता है 1024। ये हमें फाइनल आंसर हमारा मिला, क्या है 1024। इसका मतलब ये हुआ, यही हमारा आंसर है 1024। क्लियर हो गया, कितने इजी से किया, कितने इजीली तरीके से किया, ऐसे ही आपको करना है। तो आप यहाँ पर लिख दो फाइनल आंसर आपका, कि हमें क्या मिला है 1024। ओके, अब चलते हैं सेकंड पे, देखते हैं सेकंड में हमें क्या दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन हमें यहाँ पर हम डाल देते हैं। सेकंड हमें दिया गया है, सेकंड में 5⁻3, 5⁻3, आप बोल सकते हो 3 पावर ऑफ 5। क्लियर हो गया, इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे हमने अभी फर्स्ट वाला किया। तो यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं सॉल्यूशन, और हम यहाँ पर इक्वल टू का साइन डालेंगे। अब 5 जो हमारा बेस है, बेस क्या है 5 है, और हमें पावर में क्या दिया, मतलब इंडेक्स में क्या 3 है, तो मतलब कि 5 को हमें 3 बार उसको खुद से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम किए। कितनी बार 5 को कर दिया हमने 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, हो गया 3 टाइम। ये तो एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसको हमें अलग अलग करना नहीं है क्योंकि छोटा नंबर है। 5 5 ज़र क्या होगा 25, और 25 5 ज़र क्या होता है 25 5 ज़र, देखो नहीं इतना इजीली मालूम पड़ेगा क्योंकि 25 बड़ा टेबल है, तो हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 5 ज़र क्या होगा 25, तो 25 का 5 यहाँ पर, और यहाँ पर 2 कैरी ओवर, 5 2 ज़र क्या होगा 10 + 2 क्या हो जाएगा 12। तो हमें क्या मिला 25 5 ज़र 125। क्लियर हो गया, तो मतलब कि हमारा फाइनल आंसर है क्या है 125। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 125, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, हमें फाइनल आंसर जो मिला है वो है 125। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारा 5⁻3 है, इसको हम क्या कैसे पढ़ सकते हैं, हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि क्यूब ऑफ 5। ये 3 रहता है ना, 3 कोई भी नंबर का पावर में 3 रहता है, वो उसका क्यूब, वो नंबर को हम कैसे पढ़ते हैं क्यूब ऑफ 5, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं। और अगर यही पावर में 2 दिया रहता, हम उसको कैसे पढ़ सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ 5, ठीक है। अगर 3 रहे, हम 5⁻3 तो पढ़ ही सकते हैं, लेकिन एक और तरीके से इसको पढ़ सकते हैं क्यूब ऑफ 5, ठीक है। कोई भी नंबर का अगर हमें क्यूब निकालना है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 5⁻3, तो इसको हम क्यूब ऑफ 5 बोलेंगे। क्लियर हो गया, समझ गया। चलो आगे चलते थर्ड वाले में, देखते हैं थर्ड में हमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हमें थर्ड में दिया गया है -7⁻4, ठीक है। तो मतलब कि हमें क्या करना है, इसको फाइंड द वैल्यू करना है, मतलब कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें -7 जो बेस में है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करना है जितना हमें पावर में दिया गया। पावर क्या है 4 है, इक्वल टू का साइन, हम तो -7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम। तो यहाँ पे -7 1 टाइम मल्टीप्लाई बाय -7, 2 टाइम मल्टीप्लाई बाय -7, 3 टाइम मल्टीप्लाई बाय -7, 4 टाइम, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही वाला, हम इसको सिंपल तरीके से करने के लिए ये 2 को अलग मल्टीप्लाई करते हैं हम, और ये 2 को अलग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं, इक्वल टू का साइन, 7 7 ज़र क्या होता है 49, कितना होता है 49। तो देखो ये माइनस यहाँ पर है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है प्लस, माइनस मल्टीप्लाई में माइनस होता है प्लस, तो हम +49 लिखेंगे, मतलब कि हमें यहाँ पे 49 सिर्फ लिख सकते हैं, माइनस की डालने की ज़रूरत नहीं है। और फिर बीच में क्या मल्टीप्लाई बाय, हमने इसको कर लिया। जब 7 7 ज़र 49 होता है तो यहाँ भी क्या है 7 7 ज़र ही है, तो दोनों क्या है 2 ही नंबर है, तो जो ये आंसर है वही इसका भी आएगा, यहाँ पर भी 49 आएगा। इस तरीके से ईजी होता है। अब हमें क्या करना है बताओ,
हमें 49 को 49 से मल्टीप्लाई करना है। ये हमें साइड में सॉल्व करना पड़ेगा, ये इतना ईजी नहीं है कि हम ओरली कर ले। तो इसको साइड में लिखते हैं 49 मल्टीप्लाई बाय 49, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 9 ज़र क्या होगा 81, तो 81 का 1 यहाँ पर और 8 यहाँ पर कैरी ओवर। उसके बाद 9 4 ज़र क्या होता है 36, 36 प्लस 8 कितना आ जाएगा आपका 44, तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 44 और 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 9 ज़र क्या होगा 36, तो 36 के यहाँ पर और 3 कैरी ओवर में 4 4 ज़र क्या होता है 16, 16 प्लस 3 क्या हो जाएगा 19, तो हमारे यहाँ पे 19 आ गया। इसको ऐड करते हैं, 1 सेम आ जाएगा कि 1 के नीचे कुछ भी नहीं है। 4 प्लस 6 का होगा 10, तो 10 का 0 यहाँ पे 1 कैरी ओवर। 9 प्लस 4 का 13, 13 प्लस जो कैरी ओवर में 1 गया वो हो जाएगा 14, 14 का 4 यहाँ पे 1 कैरी ओवर में 1, जो 1 कैरी ओवर में अभी 14 का 1 गया था वो मिला के हो जाएगा 1 + 1 2, तो हमें क्या मिला 2401, मतलब हमें आंसर मिला 2401। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2401। क्लियर हो गया, ये आपका फाइनल आंसर है। तो हमने थर्ड वाला भी कर दिया है, अभी चलते हैं फोर्थ वाले की तरफ। देखो फोर्थ वाले पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि आपका क्वेश्चन देखो माइनस में था, आपका आंसर आया क्या प्लस में, ठीक है। तो ये कैसे आपको पता चला कि आंसर प्लस में है, ये आपको मालूम कैसे पड़ेगा। देखो अगर जो ये पावर में नंबर है ना आपका, अगर ये पावर वाला नंबर रहा आपका इवन नंबर क्या होता है जो 2 से डिवाइड हो सकता है, मतलब हम उसको 2 से कट कर सकते हैं। तो इवन नंबर कौन कौन से होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 12 होता है, जो भी 2 के टेबल में आता है या 2 से कट होता है। तो अगर ये इवन नंबर रहा तो आपका आंसर आएगा प्लस में, ठीक है। अगर ये माइनस में रहा और ये इवन नंबर रहा आपका आंसर आएगा प्लस में, जैसे कि ये है। और यहाँ पे हमारा क्या इवन नंबर है 4 है, जो 2 के टेबल में आता है, 2 2 ज़र 4, ठीक है। लेकिन अगर ये हमें माइनस में दिया गया है, यहाँ पर हमारा ये नंबर इवन नहीं रहा, इसकी जगह अगर 3 रहता है तो 3 का 2 के टेबल में आता है, 2 से कट होता है नहीं, तो हमारा आंसर आता माइनस में। क्लियर, अगर 3 रहा, 7 रहा, 9 रहा, तो हमारा आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर जो पावर है वो इवन नंबर है, तो इसके लिए हमारा आंसर आया है पॉजिटिव में, प्लस में। वही अगर ये इवन नंबर नहीं रहता, ऑड नंबर रहता, ठीक है, तो ये हमारा आंसर माइनस में आता। ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं फोर्थ में क्या है। यहाँ पर हम फाइनल आंसर लिख देते हैं, हमारा क्या है, हमें मिला 2, हमें मिला है 2401। ओके, अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ में हमें क्या दिया गया, यहाँ पर देखो फोर्थ में हमें दिया गया है -6⁻3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -6⁻3। ओके, तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं हमारा सॉल्यूशन। तो अभी हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे हम करेंगे, इक्वल टू का साइन, बेस में क्या है -6 है, क्या पावर में 3 है, मतलब कि -6 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -6 मल्टीप्लाई बाय -6 मल्टीप्लाई बाय -6। तो हमने बेस को कितनी बार किया, 3 बार, क्योंकि पावर हमें 3 दिया हुआ था। तो -6 मल्टीप्लाई बाय -6 मल्टीप्लाई बाय -6। अब हमें इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखो हम हाफ तो कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे 3 ही नंबर है। तो 6 6 ज़र क्या होता है 36, हमें मालूम है 36 6 ज़र क्या होता है। ये जानने के लिए हम यहाँ पर साइड में करते हैं 36 6 ज़र हमें करना है, ठीक है। 6 6 ज़र 36, फिर 36 6 ज़र। तो यहाँ पर देखो 6 6 ज़र 36 का 6 यहाँ पर 3 कैरी ओवर में, 6 3 ज़र क्या होगा 18, 18 प्लस 3 क्या आ जाएगा 21। तो हमें यहाँ पे क्या मिला 216, ये हमारा आंसर मिला है, ठीक है। अब देखो हमारा जो फाइनल आंसर है वो किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये जानने के लिए मैंने आपको क्या बताया है, आपके जो क्वेश्चन में आपको पावर में जो दिया गया वो चेक करो। पावर में क्या है 3 है, तो ये क्या इवन नंबर है, नहीं ये इवन नंबर नहीं है, ये 2 के टेबल में नहीं आता है। तो इसके लिए क्योंकि इवन नंबर नहीं है, हमारा आंसर आएगा माइनस में। तो हमारा आंसर क्या आएगा -216। समझ गए आप कैसे मैंने माइनस में जाना, इसको माइनस में नेगेटिव में आंसर कैसे आएगा, क्योंकि हमने चेक किया हमारे क्वेश्चन में जो पावर दिया गया था वो इवन नंबर नहीं था, वो 3 था, ऑड नंबर था। इसके लिए हमारा आंसर आया -216। क्लियर हो गया, समझ गए आप। चलो अभी आगे चलते हैं। तो चलो अभी हम देखो फिफ्थ में हमें क्या दिया गया है 9⁻3। क्या है 9⁻3, इंडेक्स बेस में हमें 9 है, इंडेक्स में हमें 3 है। तो इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर इक्वल टू का साइन डालेंगे, उसके बाद हमारा बेस में क्या 9, तो इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है खुद से, पावर में क्या है 3 है, मतलब 3 बार इसको खुद से मल्टीप्लाई करना है। तो हम 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 2 बार हुआ, मल्टीप्लाई बाय 9 3 बार हो गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 9 ज़र क्या होता है 81, 81 9 ज़र क्या होगा, तो ये 81 9 ज़र करने के लिए हम साइड में कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 9 9 ज़र 81 ढूंढा है, तो 81
यहाँ तक हमने किया। उसके बाद क्या है, वापस 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 81 को हमें वापस 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 1 ज़र 9, 9 8 ज़र क्या होता है 72। तो हमें यहाँ पर क्या मिला 729, ये हमें मिला है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमें 9 9 ज़र 9, 9 9 ज़र 729 मिला, जो कि हमारा आंसर है 9⁻³ का। तो हम यहाँ पर फाइनल आंसर लिख देते हैं हमारा कि हमें क्या मिला है यहाँ पर हमें मिल गया है 729। क्लियर हो गया, समझ गया आप। अब हम चलते हैं 6th में, देखते हैं 6th में हमें क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर 6th में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 8⁻1। पावर में तो सिर्फ 1 है, तो मतलब कि हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या, नहीं। अगर आपको पावर में 1 दिया गया है तो आपको ये वाला स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है, मल्टीप्लीकेशन वाला। डायरेक्ट आप आंसर लिख दो, क्या लिखोगे, जो आपका बेस है वही आपका आंसर रहेगा। अगर पावर में 1 है, जो बेस आपका वही आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो कि हमें आंसर ही डायरेक्ट मिल गया है, क्योंकि हमारा पावर में 1 है, तो हमारा जो बेस है वही आंसर रहेगा। तो क्या हम आंसर में लिख देंगे 8। सिंपल, ऐसे आपको करना है। ठीक है, अब चलते हैं 7th पर। समझ गए ना आप ये कैसे करना था। अब आते हैं 7th पे। तो अब देखो यहाँ पे 7th में हमें क्या दिया गया है 4/5⁻3। या तो हम इसको और कैसे रीड कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है कि अगर पावर में 3 रहे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्यूब ऑफ 4/5, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्यूब, कोई भी नंबर की अगर पावर में 3 रहे वो उसका हम क्यूब मतलब वो रहता है, क्या बोलते हैं, क्यूब ऑफ 4/5। या तो देखो यहाँ पे 9⁻3 था ना, तो क्यूब ऑफ 9 भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्यूब, कोई भी नंबर का क्यूब निकालना मतलब कि वो नंबर की पावर में 3 रहेगा। अगर आपको बोल दिए क्यूब ऑफ 9 निकालो, समझ लो यहाँ पे 3 की जगह 3 दिया नहीं है, आपको बोलेंगे क्यूब ऑफ 9 निकालो, तो आप समझ जाओ कि पावर में 3 रहेगा। या तो अगर आपको बोले स्क्वायर ऑफ 9 निकालो, स्क्वायर मतलब होता है पावर में आपके 2 रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो एक बात याद रखना आप, स्क्वायर, अगर स्क्वायर किसी नंबर का निकालने बोले तो उसमें क्या रहता है, जो पावर में रहता है मतलब जो इंडेक्स में रहता है, आप बोल सकते हो वो क्या रहता है 2 रहता है। ठीक है, किसी का अगर आपको क्यूब निकालने बोले कि कोई भी नंबर का क्यूब निकालो, तो आप समझ जाओ कि आपका पावर जो पावर में रहेगा या तो इंडेक्स में जो रहेगा वो क्या रहेगा, आपका 3 रहेगा। तो ये आपको समझ में इजीली आएगा कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे बोल सकते हैं क्यूब ऑफ 9 निकालो या क्यूब ऑफ 8 निकालो, तो आप समझ जाओ कि उसके पावर में 3 रहेगा। या आपको बोले स्क्वायर ऑफ 9 निकालो, स्क्वायर ऑफ 3 निकालो, स्क्वायर ऑफ 4 निकालो, तो आप समझ जाओ उसके पावर में 2 रहेगा, उसके इंडेक्स में 2 रहेगा। स्क्वायर निकालना मतलब पावर में 2 और क्यूब निकालना मतलब पावर में 3। सिंपल। तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, क्यूब ऑफ 4/5 निकाल रहे हैं। समझ गए आप, या तो 4/5⁻3 भी आप बोल सकते हो। चलो सॉल्व करते हैं इसे। तो देखो क्या करना है यहाँ पर, सिंपल एकदम है, हमें वही करना है जो बाकी के सब में हम करते आए हैं। 4/5 को मल्टीप्लाई करना है कितनी बार, पावर में कितने 3 है, 3 बार। हम इक्वल टू को साइन डालते हैं, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4/5 एक बार आया, मल्टीप्लाई बाय 4/5 2 बार आया, मल्टीप्लाई बाय 4/5 3 बार आया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 4 4 ज़र क्या होता है 16, 16 4 ज़र क्या होगा आपका 64। तो हमारा ये ऊपर आ गया 64, नीचे क्या आएगा 5 5 ज़र क्या होता है 25, और 25 5 ज़र क्या होगा 125, जो कि अभी हमने पीछे सॉल्व किया है कि 25 5 ज़र क्या होता है। देखो इसके लिए मुझे याद है, यहाँ पर देखो हमने क्या किया था, 5 5 ज़र क्या होता है 25, 25 5 ज़र क्या होता है 125, इसके लिए मुझे याद था अभी। ओके, ऐसे आपको याद रखना है। 5 5 ज़र 25, 25 5 ज़र 125, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 125। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे कि हमें आंसर मिला है, क्या मिला है 64/125। क्लियर। अब चलते हैं हम 7th में, देखते हैं 7th में क्या दिया गया है। तो हमें 8th में क्या दिया गया है, 8th में दिया गया है -1/2⁻4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है तो सेम तरीके से करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। यहाँ पे मतलब कि हमें -1/2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, पावर में क्या है 4, तो 4 टाइम करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा -1/2 1 टाइम, मल्टीप्लाई बाय -1/2 2 टाइम, मल्टीप्लाई बाय -1/2 3 टाइम, मल्टीप्लाई बाय -1/2 4 टाइम। 4 टाइम कर दिया हमने। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू का साइन यहाँ पर,
तो देखो एकदम सिंपल है, इसके लिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, या तो आपको चाहिए तो आप दोनों ये दो को अलग कर सकते हो, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं वही वाला मेथड आपको बताता हूँ जो अब तक हम करते हैं। ये दो को हम अलग करते हैं, ये दो को अलग करते हैं, ठीक है। करना है आपको ऐसे या डायरेक्ट करते हैं? चलो डायरेक्ट ही कर देते हैं। आप ये वाला चाहिए तो कर लो, ठीक है, मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। अब देखो ये वन को हमें सबको मल्टीप्लाई करना है, तो वन वन ज़र वन ही रहेगा, वन वन ज़र वन, वन को कितनी बार भी आपस में मल्टीप्लाई करो वन ही रहेगा, तो हमें यहाँ पे मिला वन। ओके, वन मिल गया। अपॉन नीचे क्या आएगा, टू टू ज़र क्या होगा, फोर होगा, फोर टू ज़र क्या होगा, एट होगा, एट टू ज़र क्या होगा, 16 होगा, तो हमारा नीचे है 16। अब देखो यहाँ पे हमारे यहाँ पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेगेटिव, -1/2 दिया गया था। तो यहाँ पे क्या आएगा ये जानने के लिए हमें पावर में चेक करना है। पावर में क्या है बताओ, 4 है, क्योंकि पावर में 4 है, एक इवन नंबर है, तो हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव। यही अगर हमारा इवन नंबर नहीं रहता तो हमारा आंसर आता किस में आता, नेगेटिव में आता। इवन नंबर है ये, 4 क्या है, 2 के टेबल में आता है, 2 से डिवाइड होता है, तो इसके लिए हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव में 1/16, ठीक है। अगर आप ये दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करते तो भी आपको पता चल जाता, -1/2 -1/2, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर आपको प्लस मिलता। फिर यहाँ पे भी आप इसको अलग करते तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके आपको प्लस मिलता, फिर दोनों में प्लस आ गया, दोनों को आपको मल्टीप्लाई आपस में करते 1/16 आता। क्लियर, समझ गया, एकदम ईजी था। चलो अभी हम लिख देते हैं हमारा फाइनल आंसर हमें जो मिला है, यहाँ पर हम लिख देते हैं हमें मिला है कुछ 1/16, ये हमें मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 26 कंप्लीट हुआ। आई होप ये आपको अच्छे से समझा होगा, आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको प्रैक्टिस सेट 27 जल्द मिल जाएगा, इसके लिए आप अगले वीडियो जरूर देखना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।